हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट स्काई। माय नेम इज बलदीप सिंह ठाकुर। आज हम देखेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के अंतर्गत कि डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। डिस्काउंटिंग करना मतलब वो वाला डिस्काउंट नहीं जब आप मार्केट में माल खरीदने जाते हो और उसके मुबदले में आपको डिस्काउंट मिलता है। ये बिल से रिलेटेड डिस्काउंट है। ओके, डिस्काउंट का मीनिंग आपको पता है कि आपको फॉर एग्जाम्पल एक चीज आपने, जनरल एग्जाम्पल देता हूं आपको, एक चीज आपने, एक वस्तु आपने 500 रुपए में खरीदी की, उसके ऊपर आपको 10% के हिसाब से डिस्काउंट मिल गया। करेक्ट है। मतलब क्या हो रहा है, इसका 500 रुपए का 10% होता है 50 रुपए। मतलब आपको 500 रुपए के एवजी कितने देने पड़ेंगे, 450 रुपए। क्यों? तो 10% के हिसाब से 50 रुपए 500 रुपए में से क्या हो गए, माइनस हो गए। मतलब आपको पैसे कम देने पड़े। करेक्ट है। देखिए, डिस्काउंट दो कंडीशन में होता है। एक तो आप रिसीव करते हो या फिर आप किसी को डिस्काउंट देते हो। डिस्काउंट का मतलब क्या होना कि मूल कीमत में पैसे कम आना या कम जाना। करेक्ट है। डिस्काउंट मतलब पैसे कम आना या हमारे पास से पैसे कम जाना, इसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंट बोलेंगे। पर डिस्काउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज थोड़ा सा डिफरेंट है। ये बिल से रिलेटेड वाला डिस्काउंट है, तो इसको समझना है हमें। बहुत ज्यादा आसान है। ये थ्योरी तो हम समझेंगे, बट ये थ्योरी समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए एक जनरल एग्जांपल मैं आपको यहां पर दे देता हूं कि एक्चुअली डिस्काउंट ये कैसा होता है। देखिए, ये है सेलर, करेक्ट है, और ये है बायर। हम सेलर को, आपको जैसे कि हमने पहले देखा है, ड्रावर भी बोलते हैं और बायर को हम बोलते हैं ड्रावी। करेक्ट है। ये बिल को एक्सेप्ट करने वाली होते हैं, ये आपको पता है सब। ओके, इसको बिल होल्डर भी बोलेंगे, सेलर। ओके, सेलर ने मतलब ड्रावर ने बायर को एक 10,000 का माल बेच डाला। करेक्ट है। कितने का माल बेच दिया, एक 10,000 का माल बेच डाला, सेल कर डाला। और बायर के पास से हमने क्या किया, एक बिल ले लिया। बायर के पास से क्या ले लिया हमने, एक बिल ले लिया। ये आ गया बिल, BR बोलेंगे हम, यहां से सोचेंगे BR 10,000 रुपए का। ओके, अब ये बिल है फॉर एग्जांपल कितने महीने का, समझ लो ये बिल है 2 मंथ का। करेक्ट है, 2 मंथ्स का बिल है। 10,000 का माल हमने, मतलब ड्रावर ने बायर को, मतलब ड्रावी को बेच डाला। 10,000 का माल चला गया इसके पास माल। हमको बायर के पास से कैश नहीं आया। कैश कब आएगा, 2 महीने के बाद। तो वो 2 महीने के बाद कैश लेने के लिए हमने क्या किया, उसके पास से एक बिल लिख के लिया। कितने रुपए का, 10,000 रुपए का। ओके, अब 2 महीने हमको वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। करेक्ट है। बट अगर जैसे कि हमने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में पढ़ा कि बिल क्या है, एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो हम एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। करेक्ट है। अभी सपोज हमें 10,000 की जरूरत पड़ गई, हमें अभी चाहिए पैसे। बायर क्या बोलेगा, सर मैं तो आपको 2 महीने के बाद पैसे देने का वचन दे दिया बिल के ऊपर, आप हमसे पैसे मांग नहीं सकते। बट हमको 1 या 2 दिन में पैसे की जरूरत पड़ गई, तो हम क्या करेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था, बिल क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। हम इसको सेल कर देंगे। कहाँ पे, बिल कौन खरीदी करेंगे हमारे पास से, हम इसको सेल करेंगे बैंक में। किधर, यहाँ समझ लो, इमेजिन करो, यहाँ पर हमारा बैंक है और इस बैंक में इस ड्रावर का मतलब हमारा अकाउंट है। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये बिल को इस बैंक में दे देंगे। बोलेंगे आप ये 10,000 का बिल रख लो, बदले में हमको आप क्या दे दो, कैश। क्या दे दो, कैश दे दो। करेक्ट है, कैश दे दो। या फिर वो हमारे डायरेक्ट बैंक अकाउंट में भी जमा कर सकता है, इसलिए हम इसको ऑब्लिक बैंक भी बोलेंगे। करेक्ट, बैंक और कैश, मतलब हम कैश बैंक में ही जमा करते हैं। ओके, तो बैंक तो बोलेगा मैं आपका 10,000 का बिल ले लूंगा, इसमें हमारा क्या फायदा, ये बैंक का क्या फायदा,
देखिए बैंक फुकट काम नहीं करती। आपका अगर बैंक में अकाउंट है तो आपको एनुअली या 6 मंथ के बाद कुछ ना कुछ चार्जेस तो आपको बैंक को पे करने होते हैं, या बैंक आपके खाते में से डायरेक्ट डिडक्ट कर लेती है। तो यहाँ पर तो आप 10,000 का बिल बैंक को बेच रहे हैं, करेक्ट है। 10,000 का बिल आप बैंक को दे रहे, तो बैंक बोलेंगी हाँ हम आपका 10,000 का बिल लेंगे, 2 महीने के बाद आपको पैसे मिलने वाले थे, अब वो 2 महीने के बाद बैंक को पैसे मिलेंगे। बट ड्रावी क्या करेंगे, वो बोलेगा मुझे अभी पैसे की जरूरत है, आप 10,000 का बिल ले लो, बदले में आप हमको कैश दे दो। तो बैंक बोलेंगी आप बहुत शाने हैं, अब हम आपसे भी ज्यादा शाने हैं, आपको 10,000 नहीं देंगे, हम आपको कैश कितना देंगे, हम आपको कैश में 9,900 रुपए देंगे। कितने देंगे? 9,900 रुपए आपको कैश में देंगे। बैंक ने किसको दिया कैश? ड्राइवर को, करेक्ट, ठीक है। तो कितना कम दिया? 100 रुपए कम दिया, इसी को बोलेंगे डिस्काउंट कर दिया आपने बैंक में, डिस्काउंट चार्जेस। ये ड्राइवर के हिसाब से खर्चा है। किसके हिसाब से खर्चा है? ड्राइवर, सेलर के हिसाब से क्या हो गया? खर्चा। देखिए साहब, उसको तो 10,000 आना चाहिए था, बट बैंक ने कितने दिए? 9,900। अब ये बैंक की जिम्मेदारी है, 2 महीने तक ये बी रिसीवेबल अपने पास जमा रखेंगी, 2 महीने के बाद ड्रावी क्या करेगा? उसको पेमेंट कर देगा। तो सेलर यानी ड्राइवर ने जो उसके पास बिल था, ये जो बिल था ये डायरेक्ट उसने क्या किया? बैंक में डाल दिया। ये बैंक में गया BR, ओके, ये गया BR, 10,000 का बैंक में चला गया। बैंक ने 10,000 की BR के बदले में 9,900 कैश किसको दे दिया? इसको मिल गया, इसके बैंक अकाउंट में जमा हो गया, या फिर इसको कैश दे दिया, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता, करेक्ट। तो 10,000 के बदले में कैश आया सिर्फ 9,900 और 100 रुपए का घाटा हो गया। किसको? ड्राइवर को। उसको खर्चा बोलेंगे, किसके दृष्टिकोण से? ड्राइवर के दृष्टिकोण से। बट बैंक के दृष्टिकोण से 100 रुपए क्या हो गया? फायदा हो गया, क्योंकि बैंक को आफ्टर 2 मंथ के बाद कितने मिलने वाले हैं बच्चों? पूरे 10,000। कौन देगा? बायर दे देगा, करेक्ट है। बायर क्या करेगा? डायरेक्ट 10,000 दे देगा, बैंक का 100 रुपए फायदा हो गया। तो इस प्रोसेस को ही बोलेंगे, ये जो प्रोसेस था यहां से लेके यहां तक का जो प्रोसेस था, इस प्रोसेस को बोलेंगे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग मतलब आपने बिल को बैंक में बेच डाला। जो भी 10,000 का बिल था, कैश उठा के ला लिया 9,900 रुपए का, 9,900 का आ गया, पर 100 रुपए का हमारा खर्चा हो गया, घाटा हो गया, तो हमें ही सहन करना पड़ेगा, इसलिए ये हमको हमारे पास ही चाहिए, ओके। बैंक में तो गया 10,000 का, कैश आया 9,900, 100 रुपए कम आए मतलब डिस्काउंट, कम को बोलेंगे डिस्काउंट, इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें अपना क्या फायदा, ड्राइवर का क्या फायदा हुआ? देखो साहब, ड्राइवर को 1 या 2 दिन में पैसा मिल गया, 2 महीने रुकने के थे पर 1-2 दिन में पैसा मिल गया। हाँ, 100 रुपए कम मिले पर कैश आ गया ना हाथ में। जब तक हाथ में कैश नहीं आता तब तक आदमी क्या रहता? परेशान रहता है ना। इसलिए ये नुकसान तो सहन करना पड़ेगा, करेक्ट है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। देखिए, ये BR को हमने कन्वर्ट कर दिया कैश में, 10,000 का BR 9,900 कैश में कन्वर्ट किया, 100 रुपए का क्या हो गया? घाटा। अब तो वो घाटा तो सहन करना पड़ेगा, क्योंकि तो हमें 2 महीने के बाद जो पैसे मिलने वाले थे वो अभी मिल गए, करेक्ट, अभी मिल गए, ओके। तो इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ओके। तो हमने यहाँ पे कम समय में उस बिल को कैश में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। थोड़ा सा आप इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। देखिए क्या बताया उन्होंने डेफिनेशन में क्या बताया उन्होंने? डिस्काउंटिंग मीन्स द प्रोसेस, वो एक प्रोसेस है ऑफ कन्वर्टिंग, कन्वर्ट करना मतलब एक से रूपांतर करना,
बिल को इनटू मनी बिफोर ड्यू डेट, मतलब जो भी 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद ड्यू डेट आएंगी उसके पहले, बिफोर, उसके पहले अगर आप बिल को मनी में कन्वर्ट कर देते हो तो उसी प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, अब दूसरी डेफिनेशन करते हैं कि डिस्काउंटिंग कौन करता है, बिल को बैंक में बेच देता कौन है, ड्रावर और बिल होल्डर। देखिए ड्रावर और बिल होल्डर ही बिल को बैंक में क्या करते हैं, डिस्काउंटेड करते हैं, क्योंकि वो ओनर ऑफ बिल होते हैं, मेकर ऑफ बिल होते हैं, होल्डर ऑफ बिल होते हैं। ड्रावर और होल्डर कैन ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना, क्या करना, प्राप्त करना। पेमेंट मतलब कैश फ्रॉम बैंक से बिफोर इट्स ड्यू डेट के पहले, उसी को बोलेंगे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ड्रावर और होल्डर कैन ऑब्टेन पेमेंट फ्रॉम बैंक से बिफोर इट्स ड्यू डेट बाय डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अगर आप बिल को बैंक में डिस्काउंटिंग करते हैं तो आपको ड्यू डेट्स के पहले बिफोर क्या मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, क्या, पेमेंट यानी कैश, करेक्ट है। तो इसी को बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, डिस्काउंटिंग मीन्स जो भी आपके पास बिल है उसको आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, या एक सिंपल भाषा में बोलो आपने उसको कम कीमत में बेच डाला। कम कीमत में बेचना यानी कि डिस्काउंट में बेचना, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, डिस्काउंटिंग। ओके, तो बैंक क्या डिडक्ट करेंगी, बैंक का भी देखो, बैंक अगर बिल संभालता है तो हमारे खाता से डिडक्ट करेंगे, डिडक्ट मतलब वजह करना। बैंक डिडक्टेड सर्टेन अमाउंट ऑफ बिल फॉर द सर्विस रेंडर विच इज नोन एज डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्या बोलेंगे उसको, डिस्काउंटिंग चार्जेस। उसको क्या बोला जाएगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस। जैसे हमने इस बिल में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, देखिए 10,000 का बीआर था, बैंक ने दिया 9,900 रुपए, 100 रुपए कम दिए। देखिए इसको हमने क्या बोला था, डिस्काउंट खर्चा, डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो ये बैंक क्या करेंगी, हमें जो सेवा बैंक ने रेंडर्ड की, मतलब दी, हमको जो भी सेवा दी, क्या सेवा दी कि हमारा बिल उन्होंने रख लिया और बदले में हमको 9,900 रुपए कैश देने की ये सेवा बैंक ने हमको दी। तो इसी सेवा के कारण बैंक ने हमारे पास से 100 रुपए वसूल किए, इसी को बोलेंगे डिस्काउंटिंग चार्जेस। ये बैंक का फायदा होता है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा, ये वाले एग्जाम्पल में देख लिया। ओके, डिस्काउंटिंग चार्जेस इज डेबिटेड फ्रॉम ड्रावर अकाउंट। ड्रावर के अकाउंट से ही डेबिटेड होंगे। डेबिटेड होना बोले तो खर्च होना या वजह होना, किसके अकाउंट से होंगे, ड्रावर। पैसे की जरूरत किसे है, ड्रावर को। इधर देखिए पैसे की जरूरत किसे है, ड्रावर को है, इसलिए ड्रावर ने इस बिल को इधर बेच डाला, 10,000 का बिल 9,900 में बेच डाला, करेक्ट। इसलिए इस ड्रावर के खाते से ही डिस्काउंटिंग चार्जेस क्या होंगे, डेबिट हो जाएंगे। किसके खाते से, इसके खाते से। ओके, भूलना नहीं, जिसको जरूरत है उसी के खाते से बिल के पैसे डिडक्ट किए जाएंगे या डेबिट किए जाएंगे, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो ये था बिल को बैंक में जाके बेच देने को ही हम बिल ऑफ एक्सचेंज की भाषा में या अकाउंटेंसी की भाषा में क्या बोलेंगे, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, तो ये था डिस्काउंटिंग का मीनिंग। बहुत ज्यादा आसान है।